दुबई में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे पाकिस्तानी नौजवान से करवाने जा रहा हूँ। टिकटॉक में इनको कैन डॉल के नाम से जाना जाता है। कैन डॉल इज अ लाइफस्टाइल। कोई नया स्किन ब्रांड आता है तो सबसे पहले कांटेक्ट करते हैं कि यार उसके चेहरे पे लगाना है। ये तक लोग जो है वो आपको कह देते हैं। बिल्कुल। बुरा फील नहीं होता आपको? रशियन अमेरिकन डॉक्टर्स जो है मेरी स्किन की केयर करते हैं। लड़कियों की ऑफर्स तो आती होंगी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल और आज दुबई में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे पाकिस्तानी नौजवान से करवाने जा रहा हूं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ हैं और यूएई में बहुत बड़े टिकटॉकर भी हैं। टिकटॉक में इनको कैन डॉल के नाम से जाना जाता है और असल में इनका नाम अदनान ज़फ़र है और इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इजाज़ साहब, कैसे हैं? बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया कि आप आज हमारे घर तशरीफ लाए और हमें मौका दिया। थैंक यू। कैन डॉल, अदनान ज़फ़र, कैसा था ये आपका सफ़र पाकिस्तान, फैसलाबाद सिटी से दुबई और इतने बड़े ब्रांड्स? बस बहुत लंबा सफ़र रहा है मगर अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के मदर की सपोर्ट रही है और हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों की सपोर्ट रही है तो आज तक मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि अपने फ़ीचर्स, अपनी स्किन और अपनी फ़िटनेस के हिसाब से जाना जाता हूँ मिडल ईस्ट के अंदर कि आप इतना स्किन का ख्याल रखते हैं, अपनी खूबसूरती का ख्याल रखते हैं। और मोटिवेट करता हूँ नौजवानों को, लड़कियों को, लड़कों को कि कैसे अपना ख्याल रखा जाए, कैसे आप अपनी जो है लाइफस्टाइल से अपनी पूरी बॉडी को चेंज कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि बड़ी सर्जरीज हुई हैं, कोई सर्जरी नहीं हुई। बात यह कि मैंने अपना ख्याल बहुत रखा है। सुबह से खाने से लेकर रात के सोने से पानी जो पीते हैं ना, बस इतना ख्याल रखें कि अपनी बॉडी को चेंज कर दिया है और अपने आप को एक ब्रांड बना दिया है। तो जो ब्रांड मेरे साथ कोई काम करता है तो फिर वो इस तरह होता है कि दो ब्रांड इकट्ठे मिलकर काम कर रहे होते हैं। वो ये नहीं कि एक ब्रांड के साथ एक इंसान कोलैबोरेट कर रहा है, वो होता है कि जब दो ब्रांड मिलकर एक प्रोडक्ट निकालते हैं तो फिर वो ऑब्वियसली बड़ी वायरल जाती है मार्केट के अंदर। क्या आप पाकिस्तान से आपका सफ़र शुरू हुआ, बचपन लड़कपन पाकिस्तान में गुजरा, स्टडी आपने कहाँ से की, आप बेसिकली पाकिस्तान से कहाँ से बिलोंग करते हैं जी? थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड जरा वो। बिल्कुल ज़रूर। मैं बेसिकली आई वाज रेज्ड विद अ सिंगल मदर। मेरी सिर्फ वालदा ने हमारा ख्याल रखा है। वालदा ने बहुत मेहनत किया हमें इतना बड़ा करने के अंदर और हमने ये हमेशा आज तक माइंड में रखा है कि अपनी मदर को कभी जो है ना वो बुरा नहीं फील कराना कि यार मैंने क्या बड़ा कर दिया है। तो ये है कि फैसलाबाद से मैंने स्टडी शुरू की और मैंने वहाँ मैंने होटल मैनेजमेंट में बेसिकली हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में मेजर किया ज़्यादा और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट से ही जॉब शुरू की। सरीना पाकिस्तान में मैंने काम किया, फिर मैं दुबई में रेडिसन ब्लू के साथ काम किया, रेडिसन रॉयल के साथ काम बड़े बड़े होटल्स के साथ, इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ हमेशा से काम किया है। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं 2015 के अंदर एक वाहिद पाकिस्तानी था जो इंटरनेशनल बेस्ट रिसेप्शनिस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर एग्जीबिशन के अंदर मैं सबसे टॉप 30 में था। सो पहला पाकिस्तानी वहाँ पे बैठा हुआ था। और अब जब आती है ब्रांड्स की बात तो मैं वही पाकिस्तानी एक लड़का हूँ जो स्किन केयर के ब्रांड्स में, ज्वेलरी के ब्रांड्स में, फैशन के ब्रांड्स में सिर्फ मैं वो जानते हैं कि यार ये पाकिस्तानी, वो एक पाकिस्तानी कैन डॉल है, उसको बुलाना है। वो सिर्फ इसलिए कि यार अपना जो है ना मेंटेन रखा है एक लेवल और पाकिस्तान का नाम। ऐसा कुछ नहीं किया कि ना कभी कि जो कहेंगे यार ये देखो पाकिस्तानी है, इसने क्या कर दिया है, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। हाँ, अपने पाकिस्तानी बहन भाई कुछ हैं जो बैकलैश करते हैं आपको, वो हर जगह पे होता है और ये आपको मोटिवेट करता है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। और प्राउड फील होता है एज ए पाकिस्तानी जब आप इंटरनेशनल ब्रांड्स में बैठते हैं। जैसे आपने बताया कि इतने ब्रांड्स में इतने नेशनलिटीज़ के लोग होते हैं और वहाँ पे आप पाकिस्तानी होते हैं, इतना प्राउड फील करते हैं। बहुत फ़ख्र महसूस होता है। कभी ये नहीं महसूस किया कि यार बड़ी छोटी चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा लगता है कि जब आप बात करते हो, जो अपना मुँह खोलते हो, लोग कहते हैं कि यार क्या बात है कि पाकिस्तान में ऐसे भी लोग हैं, पाकिस्तान इतना ओपन माइंडेड है, पाकिस्तान के अंदर ऐसा टैलेंट मौजूद है। तो बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि यार अपने मुल्क को, अपने वालदैन को, अपने बहन भाइयों को हम लेके चल रहे हैं साथ कि हाँ यस वी हैव द स्पिरिट, वी हैव दिस, और हमें बस लेके आना है। सो अल्लाह का शुक्र है मैंने बहुत नाम जो है अपना कमाया है, बहुत इज़्ज़त कमाई है। और अगर कोई नया स्किन ब्रांड आता है तो सबसे पहले कांटेक्ट करते हैं कि यार उसके चेहरे पे लगाना है, उसने यूज़ करना है, उसका जो है ना हमारा ब्रांड का नाम उसने शाइन करना है। अगर आप देखें तो फोरियो स्विट्ज़रलैंड का बहुत बड़ा ब्रांड है। आप उनका इंस्टाग्राम चेक करें, अभी फ्रांस और फिलीपींस उसमें सबसे पहली पिक्चर मेरी लगी हुई है। कैन डॉल कहाँ से आया, कैसे आपने अपना नाम, अब तो ब्रांड बन चुका है कैन डॉल जो है वो सोशल मीडिया पे स्पेशली। कैन डॉल ये यहाँ से आया है। इसको मैंने बड़ा अपने आप को शुरू से ना मैंने इससे इंस्पिरेशन रखी थी कि परफेक्शन ऐसी रखनी है, बॉडी ऐसी रखनी है,
अब जब मैं स्लिम स्मार्ट लुक हो, और अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तानी फीचर तो फिर बेहतरीन होते हैं ना। नैन नक्श तो नैन नक्श पाकिस्तान की नहीं तो फिर क्या बात है ना। सो टॉप 10 एमी तो नहीं पूरी दुनिया में बनती कंट्री। तो मैंने कहा यार फिर अगर आप इन्हीं नैन नक्शों का ख्याल रखना शुरू कर दें, और उसके लिए मैंने फिर जिम की, मैं वर्कआउट करता हूँ, डाइट बड़ी मेरी स्ट्रिक्ट होती है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, जस्ट टू मेक श्योर टू फोकस ऑन द स्किन एंड द बॉडी। तो बस अपनी बॉडी को हमेशा मैं इसको अपने पास रखता हूँ, अपने सामने देखता हूँ कि यार इंस्पिरेशन ली है और इसी को लेकर आगे चलना है। कि हम तो फिर ना अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया ना, कि आप उसको जिस तरह रख लें, जिस तरह अपनी बॉडी का ख्याल रख लें, और आप 1 महीना जिम जाते हैं आपका वेट लूज़ हो जाता है, आपके मसल्स बन जाते हैं, ठीक है ना। आप 1 महीना ग्रीन वेजिटेबल्स खा के देखें, आपकी स्किन चेंज हो जाएगी। सो दिस इज़ हाउ यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आपका ये पूरा लाइफ स्टाइल है। कैंडोल इज़ अ लाइफ स्टाइल फॉर मी। इट्स लोग कहते हैं कि यार कैंडोल को सिर्फ इंस्पिरेशन आपने इससे ली है। इंस्पिरेशन, इट्स ऑल अबाउट इंस्पिरेशन। अब आप इंस्पिरेशन एक प्लांट से भी ले सकते हैं कि यार ये ऑक्सीजन देता है, कितनी ग्रीनरी देता है, आपको कितना फ्रेश फील कराता है। मैंने इंस्पिरेशन इससे ली, ये नहीं कि मैंने कोई पूजा शुरू कर दी, इंस्पिरेशन ली। इंस्पिरेशन लेते हैं कि यार इस तरह आपने अपने आप को रखना है कि हाँ अगर मैं इससे थोड़ा साइड पर हूँ, नो आई नीड टू फॉलो दिस अगेन। अब मुझे लगा कि यार मेरे बाल थोड़े से कम हो रहे हैं। मैंने अगले महीने जो है अमेरिकन एस्थेटिक के साथ मेरी बहुत बड़ी कोलैबोरेशन आ रही है, हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है उनके साथ। तो पूरी वीडियो आएगी, दिखाएंगे आवाम को कि कैसे ट्रांसप्लांट होता है, क्या प्रोसीजर होता है। सो आई एम गोइंग टू डू द हेयर ट्रांसप्लांट विद देम। सो मज़ा आता है। और मेरे साथ जो है इंटरनेशनली रशियन अमेरिकन डॉक्टर्स जो हैं मेरी स्किन की केयर करते हैं। मेरे वीकली विजिट्स होते हैं उनके साथ टू मेक श्योर टू मेंटेन दैट, कि कैसे फेस को मेंटेन रखना है, कैसे क्या करना है। हाँ कुछ ज़्यादा आगे नहीं जाना। सो इट्स ऑल अबाउट यू नो दैट यू मस्ट हैव फ्यू डॉक्टर्स ऑलवेज लुकिंग ऑन यू कि क्या आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और अभी जो है मुझे कांटेक्ट किया है हुक टू द लुक, अमेरिका से एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उन्होंने कांटेक्ट किया है जो लोग अपनी फेशियल का ख्याल रखते हैं। मुझे BBC वर्ड से कॉल आई थी, मैंने उनके साथ इंटरव्यू उनके रेडियो के ऊपर, जस्ट फॉर दोज पीपल हु टेक्स एक्सट्रीम केयर ऑफ देयर स्किन। अब पेंडेमिक में सब कुछ बंद था, तो मुझे फिर वहाँ से मेरा BBC लंदन के साथ इंटरव्यू हुआ। उन्होंने पूछा कि यार आप आजकल जो आप नहीं जा सक रहे क्लिनिक्स में, तो आप क्या कर रहे हैं, बताएं ज़रा दुनिया को कि कैसे ख्याल रखा जाए। तो बड़ा वर्चुअली बिल्कुल, और बड़ा प्राउड फील होता है कि आप पूरी दुनिया को BBC लंदन इज़ अ ब्रांड कि वहाँ बैठ के आप उन्हें बता रहे हैं कि हाँ मैंने जो है ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, आप ये कर सकते हैं। सो लोग सुनते हैं। सो उसके साथ साथ मैं कंसल्टेंसी करता हूँ, मैं डिफरेंट लोगों की हेल्प करता हूँ कि क्या कराना चाहिए क्या नहीं कराना चाहिए, उन्हें डॉक्टर के साथ कॉन्टैक्ट करता हूँ। इट्स अ फुल टाइम जॉब टू बी ऑनेस्ट। सो बड़ा अच्छा लगता है कि लोगों की हेल्प करना और उन्हें अपनी स्किन के अंदर बेहतरीन फील करवाना। स्पेशली आप टिकटॉक पे भी हैं, और UAE में बड़े नामों में से एक कैंडोल नाम है, टिकटॉकर है। टिकटॉक पे हमने देखा है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज लोग करते हैं। बिल्कुल। वहाँ पे ऐसा तबका है, मतलब आपको वो इतनी गंदी गंदी बातें करता है, इतना ज़्यादा आपको बुरा भला कहता है। बहुत से लोग जो है वो आपको डिफरेंट नामों से भी पुकारते हैं, गे तक लोग जो है वो आपको कह देते हैं। बिल्कुल। कितना बुरा फील नहीं होता आपको? इसके लिए जब आप अपनी प्रोफाइल पे एक दफ़ा पब्लिक फिगर कर देते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी जो है वो पब्लिक की है। उसमें पब्लिक एक ख़राब भी है, एक पब्लिक अच्छी भी है। ख़राब आपको नीचे करना चाहती है, अच्छी पब्लिक आपको लेके जाती है। और जिस तरह जब आप जैसे लोगों की सपोर्ट हो, हम लोग फिर उन लोगों के लिए जीते हैं। हम कहते हैं हाँ वो जो लोग हैं बातें करें, उनको अल्लाह समझाए, ठीक है ना। वो कहते हैं कि यार वो अपनी मेंटालिटी के हिसाब से सीखते थे, उनकी सोच उस जगह तक नहीं जा सकती। आप जितना मर्जी कर लें। अब मैंने एक दफ़ा अपनी वीडियो लगाई एक उम्रे की, उन्होंने कहा तुमने दिखाने के लिए लगा दिया है। मैंने कहा यार मेरा कुछ भी कर लो कुछ भी कर लो, आप राज़ी नहीं कर सकते। अगर आपने गाने पे वीडियो लगाई तो आपने हराम काम किया है, आपने उम्रा किया तो आपने दिखाने के लिए किया है। तो आप ये कंक्लूजन है कि आप कभी किसी को खुश नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप वो करें जो आपका दिल कहता है, जो आपको दिल में खुश रखता है। और जब आप वो करना शुरू कर देंगे जो आपका दिल करता है, और वो जो ठीक है, जो किसी को आप अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इज अ वेरी बिग वर्ड। यू आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल आउट देयर। लोगों को आप मोटिवेट कर रहे हैं, लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस, यू नो कि आप क्या लेके आ रहे हैं पब्लिक को, आप क्या दिखा रहे हैं। आपको बच्चे से लेके बूढ़े तक देख रहे हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी वालदा देखती है बैठ के, जब मैं ये पोस्ट करता हूँ तो मैं ये मेरे माइंड में होता है कि हाँ मुझे ये लोग दे रही है, मुझे ये आवाम देख रही है, और मैं क्या प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं लेके क्या आ रहा हूँ, यू नो व्हाट आई एम प्रेजेंटिंग, क्या मैं खा रहा हूँ क्या मैं नहीं कर रहा। अब मुझे पूरे दुबई से डिफरेंट 5 स्टार रेस्टोरेंट से आते हैं। मैं 5 स्टार रेस्टोरेंट के साथ सिर्फ जो है कोलैबोरेशन करता हूँ। अब अगर मैं जाके कोई गलत चीज़ कोलैबोरेट करूँगा, मैं दिखाऊँ कि हाँ जी आप ये खाएं और आप जाएंगे वहाँ पे वो अच्छा नहीं कहेंगे, इसने क्या कर दिया है।
तो जब मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पे, मैं सबसे पहले चेक करता हूँ कि हाँ तुम लोगों का क्या ब्रांड है, तुम लोग क्या सर्व कर रहे हो। सो इट्स अ फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं कि आपने जी 1000 पकड़ा और जैसे वीडियो डाल दी, नहीं, मैं ऐसे नहीं करता। मैं ऑनेस्ट चलना चाहता हूँ लोगों के साथ, तो तभी जो है मुझे सारी आवाम इसलिए सपोर्ट करती है कि उन्हें पता है कि मेरा ओपिनियन ऑनेस्ट है। और कैंडोल दुबई में आप रहते हो और सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ भी हो, लड़कियां यहाँ पे अय्याशी, यहाँ पे क्लबिंग, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। बिल्कुल आपके सामने हर चीज़ है, गलत रास्ता भी, सही रास्ता भी। अदनान ज़फ़र कैंडोल क्या रास्ता चूज़ करता है? मैं सिर्फ ये रास्ता चूज़ करता हूँ कि जब मेरी मदर मुझे देख रही होगी करते हुए, वो ये ना कहें कि यार ये मेरा बेटा नहीं है। मुझे सब चीज़ें दस्तयाब हैं। मुझे हर क्लब से, हर बार से, हर रेस्टोरेंट से इनवाइट्स आते हैं और फ्री में इनवाइट आते हैं कि आप इंजॉय करें, आप हमारे क्लब में आएँ, एक दफ़ा हमारा नाम आपका हो जाए। मेरे नाम लिखते हैं स्क्रीन्स के ऊपर, मगर सब कुछ सामने होता है, दोस्त एंजॉय करते हैं। मैं नहीं करता, चूँकि मुझे मेरी वालदा ने जिस तरह बड़ा किया ना, वो उन्होंने इसलिए नहीं बड़ा किया कि ये नशे के अंदर गिरा पड़ा हो कहीं पे, ठीक है ना। मैंने इसलिए किया कि यार मैं एक रिस्पॉन्सिबल बंदा हूँ। मैं जो पोस्ट कर रहा हूँ अपनी स्टोरीज़ पे, 24 आवर्स मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरीज एक्टिव होती हैं, क्योंकि लोग कनेक्टेड हैं। एक दिन स्टोरी नहीं डालता तो पूरी आवाम पूछती कि यार क्या हुआ है, खैरियत है, तुम सब कुछ ठीक तो है। सो 24 आवर्स फैमिली की तरह बिल्कुल आपने कनेक्शन बनाया होता है। और अगर वही बंदा, आपकी फैमिली का बंदा जाके क्लब में नशे करके गिरा पड़ा है, तो क्या आप किसी को इंस्पायर करते हैं? सब हर्ट होंगे। बिल्कुल। लड़कियों की ऑफर्स तो आती होंगी डेफिनेटली। लड़कियों की कब प्लान है? अभी तो फिलहाल कोई प्लान नहीं है। अभी तो बहुत सारे, मेरी मदर हमेशा पूछती हैं कि क्या प्लान है। अभी प्लान थोड़ा सा है कि अभी करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। अभी इन 2 सालों में बहुत माशाल्लाह बूस्ट हो गया मेरा करियर। तो पर्सनल करियर एंड देन माई ओन बिजनेस, दैट इज़ माई सोशल मीडिया। तो अभी जब एक दफ़ा फुल ग्रिप आ जाएगी तो तभी फिर अपनी ग्रिप किसी के साथ शेयर करने का। क्या फ्यूचर प्लान क्या है, क्या करना चाहते हैं आगे? फ्यूचर प्लान अभी यही है कि अपना जो कैंडोल के नाम से मेरा ब्रांड है, इसके ऊपर इंशाल्लाह इन्वेस्ट करूँगा कुछ और टाइम। आई माइट ब्रिंग माई ओन स्किन केयर रेंज, जो स्पेशली मर्द हज़रात के लिए हो, कि जिनकी हम लोग बड़े लेज़ी हो जाते हैं स्किन केयर के अंदर। तो मैं कोशिश ये करना चाह रहा हूँ कि ऐसी लोगों की हेल्प करें, कुछ कोलैबोरेट करें लोगों के साथ और अपना खुद स्किन केयर ब्रांड लेके अवेयर करें इस बारे में। एग्जैक्टली, अवेयरनेस क्रिएट करें उनके लिए, उनकी हेल्प करें। तो ये मेरा बहुत मेजर है कि अभी मैं अपना खुद ब्रांड बनाना चाह रहा हूँ, जिसके अंदर कैंडोल के नाम से एक ब्रांड हो, जिसके अंदर लोग अपनी स्किन केयर कर सकें और जस्ट टू फील हैप्पी एंड फील हैप्पी इन देयर स्किन। और क्या लास्ट में पैगाम देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को जो आपको देख रहे हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, और जो आपके फैंस नहीं भी हैं, और जो यंगस्टर्स हैं जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा है कि आप गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं, पॉजिटिव की तरफ भी जा सकते हैं। उन यंगस्टर्स को, पाकिस्तानी मर्दों को क्या पैगाम देना चाहोगे आप? मेरा पैगाम बस ये कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें, ऐसा ना करें कि हमारे मुल्क का नाम ख़राब हो। हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जिसके अंदर नाम हमारा बहुत ख़राब हुआ है। तो खुदा रहा सपोर्ट करें। हर एक का अपना लाइफस्टाइल है, हर एक की अपनी ज़िंदगी है और हर एक अपनी बहुत ही स्ट्रगल से आगे बढ़ा है। ये इतना आसान नहीं होता कि आप पब्लिकली इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके अपना कॉन्फिडेंस शो करो और उसका कॉन्फिडेंस ब्रेक करना इज़ अ वेरी बैड थिंग। जो कुछ कर रहा है उसको करने दें, उसको खुश रहने दें, उसे अपनी फील में। अच्छा वो अगर एक चीज़ करके खुश हो रहा है तो रहने दें खुश। अपने कमेंट्स अपने पास रखने चाहिए, ठीक है ना। हाँ, अगर कुछ सुनने के लिए हैप्पी है आप उन्हें सुनने दीजिए, आप उनसे बात कर लें, मगर सपोर्ट द टैलेंट। उन्हें जो इतनी मेहनत करके लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनकी हेल्प करें। अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो उसको बुरा भला भी ना सकें। तो बस ये है कि सही इस्तेमाल करें इन प्लेटफॉर्म्स का कि हमारे पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन हो सके, कि कोई ये ना हमें कल आके बात करे कि यार ये पाकिस्तानी अवाम है और ये कर रही है। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने अपना इमेज आज तक जो रखा है वो ये रखा है कि लोग फ़ख्र करते हैं। जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं बड़ी खुशी से पाकिस्तान जाता हूँ। मेरे जितने भी आर्टिकल्स के नाम आते हैं, जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, उनका स्टार्ट हमेशा इसी से होता है कि पाकिस्तानी अदनान ज़फ़र नोन एज अ कैंडोल फॉर हिज पाकिस्तानी फीचर्स। तो अगर मैं इतना प्रमोट कर रहा हूँ तो बस खुदारा सपोर्ट करें और फिर देखेंगे आपके कंट्री का नाम कितना रोशन करते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया अदनान ज़फ़र, आपसे मुलाकात बात करके बहुत अच्छा लगा और उर्दू पॉइंट को टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया।